Dear स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है यूनिट। इट इज चैप्टर 2, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट फॉर क्लास 11th. So what is unit? Unit is defined as the selected magnitude of a physical quantity in terms of which other magnitudes of the same quantity may be expressed as multipliers. इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमें कमरे का लेंथ निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम एक सेलेक्टेड मैग्नीट्यूड लेते हैं, जो हमारे पास मीटर होता है वो हाथ में लेते हैं, तो फिर उसी से हम क्या कमरे की लेंथ मेजर करते हैं। तो जो मीटर हमारे हाथ में उसको बोलते हैं सेलेक्टेड मैग्नीट्यूड। इसी तरह जब हम दुकान से चावल लाते हैं तो वहां पे एक पैमाना होता है, उसमें चावल डाल के दूसरे पैमाने में हम क्या डालते हैं, एक मैग्नीट्यूड डालते हैं सेलेक्टेड फिजिकल क्वांटिटी का, उसको हम केजी बोलते हैं। तो फिर हम चावल का मेजरमेंट करते हैं। To measure the magnitude of a physical quantity Q, we must know two things. अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करना तो हमें क्या दो चीजें पता होनी चाहिए। नाउ नंबर वन इज फिजिकल स्टैंडर्ड और यूनिट यू एंड न्यूमेरिक एम। जिस तरह से मैंने अभी आपको बोला कि अगर कमरे का लेंथ 5 मीटर है तो हम क्या बोलते हैं, 5 जो है वो न्यूमेरिक हो गया, मीटर जो है वो यूनिट हो गया या फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया। फिजिकल स्टैंडर्ड करना दूसरा नाम है यूनिट। इसी तरह से अगर आपने दुकान से 5 केजी चावल लाया तो 5 जो है वो न्यूमेरिक हो गया, केजी जो वो यूनिट हो गया। सो 5 इंटू केजी हो गया 5 केजी। This implies Q is equal to NU. In general, if a physical quantity Q is measured in two systems of units U1 and U2 having numerical values N1 and N2 respectively, then Q is equal to N1 U1 and Q is equal to N2 U2. फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब हो गया, एक बंदा बोलता है कि जो मैंने चावल लाया दुकान से उसका वेट 5 केजी है, तो उसका न्यूमेरिक हो गया 5 और उसका यूनिट हो गया केजी। तो दूसरा बंदा बोलता है कि मैंने 5000 ग्राम लाए हैं, तो उसका न्यूमेरिक हो गया 5000 और उसका यूनिट हो गया ग्राम। सो क्यों दोनों का लेकिन जो वेट है, दोनों की जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सेम है। जितना जितना चावल एक बंदे के बैग में उतना ही चावल दूसरे बंदे के बैग में, लेकिन वो बोल रहे हैं दो तरीकों से। एक बोलता है मैंने 5 किलोग्राम 5 केजी लाया और दूसरा बोलता है मैंने 5000 ग्राम लाए हैं, लेकिन दोनों के बैग में चावल सेम है। इसी के लिए मैंने लिखा है दोनों सूत्र में क्यों आएगा। क्यों हो गया क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, दोनों में सेम क्वांटिटी है, लेकिन न्यूमेरिक एक का अलग है। एक का न्यूमेरिक है 5, दूसरे का न्यूमेरिक है 5000। एक का यूनिट है केजी, दूसरे का यूनिट है जी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट n1 u1 is equal to n2 u2, or u1 by u2 is equal to n2 by n1, and we denote this equation by 3. This expression u1 by u2 is called conversion factor or change ratio for conversion from one unit to another. If u is smaller, then n will be greater and vice versa. For example, length L is equal to 10 meters. Here n1 is 10 and u1 is meter. Length L is equal to 1000 centimeters. Here n2 is 1000 and u2 is centimeter. But what we see u2, that is unit 2 is smaller than unit 1. That is meter is smaller than, sorry, centimeter is smaller than meter. And this n2 is greater than n1. That is 1000 is greater than 10. Now what are characteristics of a unit? The first quality of the unit is that is it must be reproducible.
अगर यूनिट खत्म हो जाएंगे, सारे मीटर्स दुनिया में जो हमारे पास है, जो हमारे पास किलोग्राम का पैमाना है, अगर वो सारे खत्म हो जाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे फिर दूसरा? तो इसका मतलब है इट मस्ट बी रिप्रोड्यूसिबल, हमें दोबारा इसको पैदा करने की करना चाहिए, कर सकते हो। तो ये उसकी पहली खसूसियत है, इसकी पहली खसूसियत है कि जो यूनिट है अगर ये खत्म हो जाएगी दुनिया में तो हम इसको दोबारा रिप्रोड्यूस कर सके, दोबारा पैदा कर सके। सो इट मस्ट बी रिप्रोड्यूसिबल, इट मस्ट बी वेल डिफाइंड। ये हर को समझ में आना चाहिए कि 1 किलोग्राम, जिस तरह से आप भी जाओगे, जहां जिस दुकानदार में जिस कंट्री में भी आप जाओगे, आप हाथ में उठाओगे तो आपको पता है 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम, इसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड। इट मस्ट बी इम्पेरिशेबल, ये खत्म ना होने वाला होना चाहिए, खत्म भी किसी टेम्परेचर की वजह से या सर्दी की वजह से ये खत्म ना हो जाए। इट मस्ट बी ऑफ सुइटेबल साइज, इसका साइज भी सुइटेबल होना चाहिए, इतना लंबा भी नहीं होना चाहिए। मीट फॉर मीट इतना लंबा होता तो हम उसको हाथ में नहीं उठा पाते, इतना छोटा भी होता हम उसको हाथ में नहीं उठा पाते। तो इट्स साइज मस्ट बी सुइटेबल। इसी तरह जो केज है उसको इतना भारी भी नहीं होना चाहिए कि हम हाथ में ही नहीं उठा पाए, इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि हमें दिखाई भी नहीं दे। सो इट मस्ट बी ऑफ सुइटेबल साइज, यूनिट मस्ट बी ऑफ सुइटेबल साइज। इट मस्ट बी एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। ये नहीं यहाँ बोले कि मेरा चावल का वेट है 5 kg, जब दिल्ली में ले जाऊंगा तो ये 3 kg निकलेंगे, नहीं, इसको हर जगह पे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। जो हमारा केजी होगा यही केजी पाकिस्तान में भी होना चाहिए, अमेरिका में भी होना चाहिए, पंजाब में भी होना चाहिए, बांग्लादेश में भी होना चाहिए, चाइना में भी होना चाहिए। इट मस्ट बी एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। इट मस्ट बी कंपेरेबल विथ अदर स्मॉलर सिमिलर यूनिट्स, यानी कंपेरेबल भी होना चाहिए। ये नहीं हमें जो ग्राम लाते हम फिर हमें इतने ग्राम ढूंढने पड़े कि 1 किलोग्राम के साथ उसको कंपेयर ही नहीं कर पाए। इसी तरह से सेंटीमीटर को हम मीटर के साथ कंपेयर ही नहीं करें, इट मस्ट बी कंपेरेबल। इट मस्ट नॉट चेंज विथ फिजिकल कंडीशंस। लेंथ फिजिकल कंडीशन मतलब वो टेम्परेचर या प्रेशर के साथ या और कोई फिजिकल क्वांटिटी ये कंडीशन होगी, उसे इसका लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए। जो मीटर है ये लंबा नहीं होना चाहिए गर्मी की वजह से, या छोटा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से प्रेशर की वजह से भी है, और इस पर प्रेशर डालिए, छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अब जो यूनिट्स है ये फंडामेंटल यूनिट्स, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो लेंथ, मास एंड टाइम। एक्चुअली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो अब हम पढ़ेंगे लेंथ, मास एंड टाइम, उनकी जो उसके बाद जो है टेम्परेचर है वो भी फंडामेंटल करंट, जो वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, उनका भी हम ये यूनिट्स डिफाइन करेंगे। तो पहले लेंगे मीटर। So meter is the fundamental unit of length and is equal to 1850763.73 wave length. Wavelengths in vacuum of the radiation corresponding to the transition between the levels 2p10 and 5d5 krypton 86 atom। तो हमें लेना है क्रिप्टॉन जिसका एटॉमिक नंबर है, एटम लेना है क्रिप्टॉन उसका जिसका एटॉमिक नंबर है 86। तो वहां पे जो लेवल्स होंगे 2p10 और 5d10, तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा एक लेवल से 5d 2p10 से 5d5 तक, तो उस दौरान वो इमिट लाइट करेगा, तो उसकी एक वेवलेंथ भी होगी। तो जो जब हम इतने वेवलेंथ, जो एक वेवलेंथ को फिर मल्टीप्लाई करना है 1650763.73 से, तो तब हमें 1 मीटर बन जाएगा। Similarly, the kilogram is the fundamental unit of mass and is equal to the mass of the international prototype platinum iridium cylinder of diameter equal to its height kept in International Bureau of Weights and Measures IBWM at Sèvres, फ्रांस। तो ये जो किलोग्राम है ये फ्रांस में है बनाया हुआ है, तो वहां पे ये किस में रखा गया है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स।
तो अगर यहाँ पे खत्म हो जाएगी फिर नया बनाना पड़ेगा, तो उधर ही से हमें ला के बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ये बना के रखा है प्रोटोटाइप का सिलेंडर होता है जो हमें पता है। तो second is the fundamental unit of time and is equal to the duration of pure periods of the radiation corresponding to the transition between two hyperfine lines of the ground state of cesium-133 atom, that is C133। तो अब यहाँ पे cesium atom लेना है, तो उसमें हाइपरफाइन लाइन्स बनती है। हाइपरफाइन लाइन्स कब बनते हैं? व्हेन इट इज सब्जेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। तो उसकी एक लाइन स्प्लिट होती है बहुत सारी लाइन में, उनको फिर बोलते हैं क्या? हाइपरफाइन लाइन। जिस तरह से ये हमारे पास 2p10 की एक लाइन है, 5 की लाइन है, तो वो लाइन स्प्लिट हो जाती है, उनको बहुत सारी लाइन्स बनते हैं, उनको बोलते हैं हाइपरफाइन लाइन। तो फिर उन दो लाइन्स के बीच में जो सीशियम एटम की जो हाइपरफाइन लाइन्स है, उनके बीच में जब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा, तो जब वो कितनी बार करेगा? 91926317770 बार ये ट्रांजिशन करेगा, तो उसको बन जाएगा 1 सेकंड। इसी तरह फिर है एम्पियर। एम्पियर इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिफाइंड एज दैट करंट which when flowing in two infinitely long parallel conductors of negligible cross section placed in vacuum at a distance of 1 meter from each other produces between the two conductors a force of 2 into 10⁻⁷ Newton per meter length। इसका मतलब है कि जब दो वायर्स को लेने हैं तो उनको वैक्यूम में रखना है, उनके दोनों के बीच में से करंट चलनी चाहिए। जब करंट चलेगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो दो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे पे फोर्स, जिस तरह से टू नॉर्थ पोल्स रिपेल ईच अदर, टू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो दो मैग्नेटिक फील्ड वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे। तो उन दो वायर्स के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर होना चाहिए। तो अगर वो इतना फोर्स लगाएगी 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर में इतना फोर्स लगाएंगे, तो फिर हम बोलते हैं उन दोनों वायर में से करंट 1 एम्पियर है। तो केल्विन जो है, द केल्विन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एंड इज इक्वल टू द फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है वो क्या होता है? व्हेन वाटर एग्जिस्ट्स इन 3 स्टेट्स साइमल्टेनियसली, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मतलब एक टेम्परेचर पे वाटर जब होता है, वहां पे हमें पता ही नहीं होता ये सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, ठीक है? तो उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो अगर आपको केमिस्ट्री सर है उससे भी अगर आप पूछेंगे तो वो ज्यादा एक्सप्लेन करेगा। तो उस वक्त द केल्विन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एंड इज इक्वल टू द फ्रैक्शन ऑफ U ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर।